हो रही है रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है। ओके ओके ओके। तो बात देखो, बात रही 7 के बिलिंग की ना। देखो जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ ना, अगर आप 10 लोग का करोगे ना 7 के, 9 लोग आपका बिलिंग कर देंगे, 9 लोग। ठीक है, एकदम 100% करेंगे, 100% करेंगे। ऐसा हुआ है मेरे साथ। ठीक है, सर जानते हैं, मैम भी जानती है कि आर्यन जी करा लेते हैं 7 के। ठीक है, करना क्या है आपको, पहले तो उसको डे 3 दिखाओ। ठीक है, और डे 3 के पहले ना 2:30 बजे का सेशन दिखाओ उसको, और उसको फॉलो अप करो कि भाई तूने देखा ना कि पैसे आते हैं, कोई डाउट है पैसे से रिलेटेड? ये तो मन में नहीं चल रहा है ना कि हाँ भाई ये फेक चीज होती है, पैसे नहीं आते। सब चीज देखा ना तुमने? सामने वाले सर मैनेजर सर है, मैनेजर लेवल पे वो कितना कमाते हैं देख लिए, तो पैसे से रिलेशन से कोई डाउट नहीं है ना? तो बोलेगा नहीं सर, नहीं सर। तो अब आपको पता चलेगा कि आप बिना 2cc के भी इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ भाई, पूरा सेशन देखोगे तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क बताया जाता है। वो अगर वर्क नहीं कंप्लीट करोगे, आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। अब वो जैसे सेशन देख ले, सेशन देखने के बाद उससे पूछो भाई देख लिया ना तूने? अब वो बोलेगा मैं करने वाला हूँ 3 लोगों का, अभी मैं करूंगा। ठीक है, तीन तीन लोगों का करने वाला हूँ, कल देखा है उन्होंने। तो उनसे पूछो कि भाई तूने क्या देखा सेशन में? अब वो बोलेगा सर तरीका बता रहे थे सर, फास्ट ट्रैक, मीडियम ट्रैक, स्लो ट्रैक। ठीक है, तो आपने समझ लिया तीनों कैसे होता है? हाँ हाँ सर समझ लिया। अच्छा एक बात बताओ, आपको कौन सा जो है ये तरीका अच्छा लगा स्टार्ट करने का? कौन सा तरीका? फास्ट ट्रैक लगा, मीडियम ट्रैक लगा, स्लो ट्रैक लगा? तो ज्यादातर लोग ना फास्ट ट्रैक ही बोलेंगे कि सर 2cc वाला ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप उनको बोलो ना कि सर 2 से देखो ब्रदर, 2cc आपको नहीं करना है, मैंने पहले ही बताया 2cc आपको नहीं करना है। मैं आपको जो प्रेफर कर रहा हूँ ना वो समझो आप। हमारे बिजनेस को स्टार्ट, उसको कॉपी में ना लिख के दिखाओ, देखो मैं करके दिखाता हूँ उसको कॉपी में। भले आप वीडियो कॉल पे करते हो, मैं ऑडियो कॉल पे ही करता हूँ, बट मैं कॉपी पे लिखता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ना करके दिखाया हुआ, यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, नीचे दिखाया कैलकुलेट किया हुआ मैंने, दिख रहा है? दिख रहा है? यस का रिप्लाई तो कर दो, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ना कैलकुलेट करके कि देखो एक स्लो ट्रैक है और एक फास्ट ट्रैक है, और बीच में मीडियम ट्रैक दिखा दो। तो उसको बताओ, देखो ज्यादातर 60% लोग ना फास्ट ट्रैक से स्टार्ट करते हैं, 60% लोग। 40 में से 30% लोग ना स्लो ट्रैक से स्टार्ट करते हैं, और 10% जो लोग होते हैं ना वो मीडियम ट्रैक से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप भी स्लो ट्रैक से ही स्टार्ट करो। ठीक है, अब उसको बताओ कि देखो ब्रदर, 7,000 से जब आप बिलिंग करोगे ना, तो सबसे पहले तो 8,000 एमआरपी के प्रोडक्ट आपके घर पे जाएंगे। ये प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड में नंबर 1 प्रोडक्ट है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर लाइक पुष्कर राज ठाकुर इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर लाइक युवराज सिंह इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लाइक खुशबू अग्रवाल, सॉरी खुशबू बोल रहा हूं, लक्ष्मी अग्रवाल, लक्ष्मी अग्रवाल। उन मूवी बनी थी ना छपक, ठीक है ना? आप बताओ उनको कि मूवी बनी थी ना छपक, दीपिका पादुकोण ने उन्हीं का रोल करा था, वो भी हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है। अब एक बात बताओ, जब इतने बड़े बड़े लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ तो प्रोडक्ट में दम होगा, तभी तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो यही प्रोडक्ट आपके पास भी जाएंगे। आपको क्या करना है, खुद भी इस्तेमाल करना है, घर वालों को कराना है, बाकी सबको कराना है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? 8,000 प्रोडक्ट लेने के बाद फायदा क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बोला था फर्स्ट डे फॉलो अप में कि आपको यहाँ पर काम जो करना है ना, वो स्पॉन्सरिंग का काम करना है। जितने ज्यादा लोग को स्पॉन्सर करोगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो मान लो सपोज आज से आप जो है हमारे बिजनेस को स्टार्ट करते हो, ठीक है? देखो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है। आज से आप अगर बिजनेस को स्टार्ट करते हो, मैं डेली आपको 10 लोगों के नंबर दूंगा, डेली। बोलो उसको, मैं डेली उसको 10 लोगों के नंबर दूंगा। देखो यहाँ पे कैलकुलेट करके मैंने लिखा है, 15 लोग बोला हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ब्रदर 30 दिन में कितने लोग हो गए? तो बोलेगा सर 450 लोग या फिर 300 लोग, जो भी आप बोलो, ये कैलकुलेट करके। अब वो 300 लोगों को जब हम पूरा बिजनेस बताएंगे ब्रदर, आपको क्या लगता है कि तीनों दिन ट्रेनिंग कितने लोग अटेंड करेंगे? तीनों दिन? तो बोलेगा सर करेंगे सर, 50-60 तो कर लेंगे पक्का। हम बोले बहुत बढ़िया, 50-60 कर लेंगे? हाँ जी बहुत बढ़िया। मैं अगर उसको बोलो, मैं अगर अपना रेशियो बताऊं ना, तो 50 में से ना मेरे साथ लगभग 30 से 40 लोग जो है 7 के से स्टार्ट कर लेते हैं, 30 से 40 लोग।
7K से स्टार्ट कर लेते हैं, अगर 50 लोग पहुंचे तो। और ये मैं कॉन्फिडेंस झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मेरे साथ कोई 50 लोग 7K का बिजनेस समझता है ना, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ 45 लोगों का मैं 7K करवा दूंगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। 45 लोगों का, ठीक है, लेकिन 50 लोग आते नहीं है ना। बता रहा हूँ आपको, ऐसे बोलना है, ठीक है, ऐसे बोलना है कि आपने दिए। अब 50 लोगों में से क्या लगता है आपको कितने लोग आपके साथ 7K का स्टार्ट कर लेंगे, 7K से स्टार्ट कर लेंगे? मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ 40 लोग स्टार्ट कर लेते हैं, आपके साथ 20 लोग कर लेंगे? आपके साथ 20 लोग कर लेंगे? बोलेगा हाँ सर कर तो लेंगे सर, 20 लोग एकदम कर लेंगे 20 लोग। उसको कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा बताओ 20 गुने 7,000, अगर 7,000 की बिलिंग करते हैं तो कितना का टर्नओवर होता है? 1,40,000। 1,40,000 का कंपनी आपको इनकम के रूप में देगी, इसका 25%। 1,40,000 का 25% कितना होता है? 35,000 रुपए। 35,000 रुपए। अब एक छोटा सा बात बताओ ब्रदर, उससे पूछो, छोटा सा बात बताओ। चलो मैं आपको 7,000 रुपए आज दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से 7,000 रुपए आपको दे रहा हूं। आप एक बात बताओ, मेरे को महीने का 10,000 रुपए कमा के दिखा दे दो। कोई रास्ता है ऐसा आपके सामने? 7,000 से महीने का 10,000 कमा सकते हो आप? ऐसा कोई रास्ता है आपकी नजर में? बोलेगा नहीं, नहीं है सर, नहीं है। फिर से वो वाला एग्जांपल बताओ। आज आप ठेला भी लगाओगे ना चाय का, 50,000 रुपए लगेंगे। आज एक लगाओगे ना आप, ठीक है, 30,000 नहीं, अगर 20,000 भी आ जाए तो क्या लॉस है क्या? अगर महीने का 20,000 भी आ जाए, लॉस है क्या? ठीक है। अब आपको लग रहा होगा मैं आप लोग का बात बोल रहा हूं, मैं बता नहीं रहा कुछ भी, आप लोगों से बता रहा हूं, बोल रहा हूं। आप लोग को लग रहा होगा ये बंदा कन्वर्ट हो गया, अब तो भैया 7,000 कर लेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो ऑब्जेक्शन देगा, हाँ सर ठीक है सर, मैं ना पापा से पूछ के बताता हूँ। ऑब्जेक्शन देगा, ठीक है, हाँ सर ठीक है सर, शाम में करता हूँ सर। हाँ सर ठीक है सर, मैं ना कल आपको पेमेंट करता हूँ सर, मैं ना पूरा एक्टिव हूँ। नहीं करेगा, वो ब्लॉक मारेगा, यहीं पे ब्लॉक मारेगा। अभी छोड़ना नहीं है उसको, उसको छोड़ना ही नहीं है। अभी उसको बोलो एग्जाम्पल के साथ, सपोज करो, उसको एग्जाम्पल से बताओ, सपोज करो कि बिना पापा मम्मी को बताए अगर आप इस 7,000 से बिजनेस को स्टार्ट करते हो, और मैं आपके साथ मेहनत करके अगले मंथ तक 30,000 का चेक बनवा दूं आपका, और उसमें से 15,000 रुपए आप अपने पापा के अकाउंट में डाल दो, ये बोलो कि पापा मैंने ना आपको बिना बताए मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा था जिसमें मैंने 7,000 लगा के 30,000 कमाए हैं, क्या पापा आपको घर से निकाल देंगे? निकाल देंगे घर से? नहीं सर, शाबाशी देंगे सर। अच्छा चलो मम्मी को अगर आप 10,000 का साड़ी खरीद के दे देते हो अपने पैसे से, अपनी कमाई से, ठीक है, तो क्या मम्मी आपको गाली देगी? नहीं सर, नहीं। अब उसको थोड़ा सा और बताओ, सपोज करो आप 7,000 से बिजनेस स्टार्ट करते हो और मैं मेहनत करके आपको मैनेजर बनवा देता हूँ यहाँ पे, और 1 लाख की इनकम आपकी आती है 1 साल के बाद से, और आप अपने मम्मी पापा को अपने दम पे विदेश टूर कराते हैं, जैसे कृष्णा सर, तरंग सर, रोहित सर करवाते हैं। कैसा लगेगा आपके मम्मी पापा को? सर बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या आप अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए 7,000 रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? हाँ सर कर सकता हूँ। 20,000 का मोबाइल आप रखे हुए हो, 5 से 7,000 रुपए क्या औकात है आज के समय में? नहीं सर, कोई औकात नहीं सर, कोई औकात नहीं है सर। कर लूंगा सर, पक्का कर लूंगा। अब आपको लग रहा होगा कि पक्का कर ही लेगा, लग रहा हो किसको किसको लग रहा है कि हाँ सर अब की तो पक्का कर लेगा? किसको किसको लग रहा है? किसको किसको लग रहा है कि हाँ सर पक्का कर लेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। उससे टाइम मांगो कि भाई सब चीज समझ में आ गया ना, तो कैसे करेगा? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कैसे करेगा? अब वो ऑब्जेक्शन देगा, सर मैं ना गूगल पे नहीं चलाता हूँ। ऑब्जेक्शन देगा वो, सर मैं ना गूगल पे नहीं चलाता हूँ। सर पापा से ना लेना पड़ेगा, इतना पैसा मेरे पास थोड़ी होता है, ठीक है, इतना पैसा मेरे पास नहीं होता है, पापा से लेना पड़ेगा। अब उसको दो थोड़ा डर। डर क्या होता है कि भाई देख ऐसा है ना कि मेरे को ना सर ने बोला है 5 लोगों का सिलेक्शन करने के लिए 7,000 से, ठीक है, और मेरे 4 लोग ना रेडी हो चुके हैं। अगर तुझे विश्वास नहीं है ना तो मैं ना स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ तुझे, पेमेंट का देख 7,000 रुपए। और आपको लग रहा होगा कि सर स्क्रीनशॉट कहाँ से लाऊंगा? अरे सर है, मैम है, मांग लो किसी से, मुझसे मांग लो, मैं दे दूंगा। दिखा दो उसको कि हाँ देखो आया है। ग्रुप में मैसेज डालो, भाई किसी का 7 का बिलिंग आया है तो दिखा दे भाई, चेक भेज दे, कोई भी भेज देगा, ठीक है।
गूगल पे वाला मत भेजना, उसमें नाम लिखा हुआ रहता है, ठीक है। पेटीएम वाला भेजना, फोन पे वाला, उसमें नाम नहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो वाला भेज सकते हो आसानी से, दिखा दो। एक का भी दिखाओगे ना तो उसको ट्रस्ट आ जाएगा कि हाँ लोग भेजते हैं, ठीक है। और अभी मेरे पास सिर्फ एक सीट अवेलेबल है, 4 लोगों का सिलेक्शन हो गया, एक सीट अवेलेबल है और मेरे पास बंदे हैं 5। मैं सबसे बात करने वाला हूं, अभी कॉल भी आ रहा है, अभी मैं कॉल करूंगा। 7 का कोई बड़ी अमाउंट नहीं है ब्रदर, 5 से 7 हजार रुपए अगर आप नहीं कर सकते इन फ्यूचर, अगर आपके घर में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि डॉक्टर बोल दे आपको कि 1 लाख रुपए भी करना, आप हाथ खड़े कर दोगे? तब कर दोगे? नहीं सर, नहीं करूंगा सर, ठीक है। तो आप 7 हजार रुपए नहीं कर सकते? कर लूंगा सर, ठीक है। तो भाई मेरे पास बस अभी शाम तक का समय है, कंफर्म कर दो करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से आपको बोल रहा हूं, छोटा अमाउंट कर लेना, मैं ज्यादा नहीं, 7 हजार की नहीं बोल रहा हूं, 1,000-2,000 कर लोगे ना तो मैं आपका सीट होल्ड करा दूंगा, 2 से 3 दिन का टाइम मिल जाएगा ताकि आप 5 हजार और कर सको। अगर 1,000-2,000 कर लोगे, अगर पूरा करोगे, ठीक है, पूरा करोगे तो मेरी तरफ से गिफ्ट। अब गिफ्ट क्या है भाई, मेरे पास ना 2-3 लोग ऐसे हैं जो रेडी हैं, अभी मैंने बताया तुझे, उनमें से 2 लोगों का तेरे नीचे ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है। एक बंदा 7 हजार करेगा ना, ठीक है, तो 2 हजार रुपए आएंगे उससे, 4 हजार रुपए बन गए। कोई ऐसा काम है नजर में जिससे बन जाएंगे? इतना करने के बाद ना 90% चांस है कि वो कर लेगा बंदा, 10% अभी भी नहीं है लेकिन कर लेगा, मेरे से कर लेते हैं, ठीक है, कर लेगा, इतना आपको करना पड़ेगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दो यार। बहुत बढ़िया। कैसी लगी क्लोजिंग 7K की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा लिख के बता दो यार। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अच्छा, मैं देख रहा था सिर्फ आप लोग सुन रहे थे बट नोट्स नहीं बना रहे थे। सब याद हो गया? पूछूं किसी से? लिखे हो? सारे लोग लिखे हो ना? करते हैं। समझ आ गया कैसे करना है? समझ आ गया? बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। देखो अब यहाँ पे इसके सबसे बाद ना ज्यादा सर एक चीज और बताना चाहूंगा सर, कि अब इसके बाद ना किसी के माइंड में ये चल रहा है ना कि 7K पर तो मेरी अर्निंग हुई नहीं, इसकी कहां से करा दूंगा। भाई आप इस बिजनेस के लायक नहीं हो, फिर नहीं हो बिजनेस के लायक, छोड़ दो। आप क्यों सोचते हो कि उसकी अर्निंग होगी कि नहीं होगी? आपको बताना है, आपको फोर्स नहीं करना, उसको एजुकेट करना है। आपको फोर्स नहीं करना, उसको फैक्ट्स बताइए, अब फैक्ट्स बता के आगे बढ़िए। वो बंदा करेगा, जो बंदा खुद मैसेज के लिए पूछता है वो बंदा करता ही 100% चांस होता है कि वो बिलिंग करता है। अगर वो 7K ना दे, वो 2,000 करेगा, लेकिन करेगा। ग्रेट। ठीक है, बाकी 2CC तो सर करवा देते हैं। फिर उसके बाद देखो, अभी इन्होंने बताया, मुझे 2 चीज़ बढ़िया लगी। एक, जो ऑब्जेक्शन देता है ना, हम लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, ठीक है, और हैंडल नहीं करते। फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसके ऑब्जेक्शंस को टैकल करो। दूसरी चीज़ दो, अर्जेंसी, ठीक है। मैंने तभी भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, बिना अर्जेंसी के क्लोज नहीं होगा। ओके, चलो अब मैं आप लोगों को, आर्यन जी ने जो भी पॉइंट्स बताए, ठीक है, उसी से रिगार्डिंग मैं आप लोग को एक स्टेप बता देता हूँ कि आप कॉल पे बात कैसे करोगे। देखो, एट दी एंड मैटर करता है, जब आप कॉल पे आओगे ना, सब अपना ही बोलता है, लेकिन आपको एटलीस्ट पॉइंट याद होना चाहिए कि किस किस पॉइंट पे हमें बात करनी है। लेकिन बाकी का जो बात होता है ना, ऐसा नहीं है कि सब आप रट्टा मार नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वो खुद से निकलती है, जो बातें हैं वो खुद से निकलता है। ये रट्टा, हर किसी पे अलग अलग चीज़ें पॉइंट इंप्लीमेंट होता है, अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स बस याद होना चाहिए कि इसके बाद मुझे ये बोलना है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को 6-7 पॉइंट है वो मैं अभी लिखवा देता हूँ कि 7,000 की क्लोजिंग करनी कैसे है। अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, और आर्यन जी ने अभी जो आपको बताया, आई एम 100% श्योर, 5 को करोगे ना, 3 की तो मिनिमम बिलिंग कंफर्म है। और उसके बाद जितना मैं अभी पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद चेक करना कि क्या आप सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। मैंने कल ही एक वीडियो भेजी थी ग्रुप में, क्लोजिंग कैसे करते हैं 2K, 5 की, 7 की। आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा, नहीं देखा। अगर उसको भी देख लेते ना तो पक्का कल मिनिमम बिलिंग निकल जाती, बट आप लोगों ने आई थिंक नहीं देखा, हल्के में लेते हो ना, दिक्कत तो यही पर ही है। हमें लगता है कि हमें सब आता है, बट नहीं आता। अगर मैंने वीडियो भेजी है, मुझे पता था कि कल सेशन है T3 का, इसलिए मैंने वो भेजा था, ताकि आप लोग उसको देख के थोड़ा
रिवाइज कर लो कि क्या बात करना होता है। ठीक है, चलो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, फटाफट से पॉइंट लिख लो। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। देखो, जब भी आप कोई भी फॉलोअप लेते हो ना, आप पॉइंट्स को सामने रखो। मैंने हमेशा एक बात बोली है, हम गलती क्या करते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में रहते हैं कि नहीं मुझे तो सब आता है, पॉइंट्स की क्या नीड है। इस चक्कर में क्या होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स मिस हो जाता है। कॉल शुरू करने से पहले आप एक पॉइंट्स को रिवाइज कर लो ना कि अच्छा मुझे ये पॉइंट से बात करनी है। करते हो ऐसा? नहीं करते, किया करो। अगर आपको पता भी है फिर भी एक बार देख लो ना, क्या दिक्कत है। पॉइंट्स आप जो डायरी में नोट करते हो उसको सामने रखो कि अच्छा अभी मुझे इस पॉइंट पे बात करना है। तब देखो, एक भी आपका फॉलोअप सब बढ़िया जाएगा, एक भी खराब नहीं जाएगा। जब पॉइंट हम भूल जाते हैं ना, तो वहाँ पे फिर हम अपना दिमाग चलाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं, अनएडवांटेज चीज़ें जो कि वहाँ पे कोई काम भी नहीं आता। लेकिन अगर आपको पॉइंट्स याद रहेगा तो आपको अच्छे से फॉलोअप कर पाओगे, कम टाइम में आप अच्छा फॉलोअप ले पाओगे। ठीक है, चलो फटाफट से लिखो, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। जैसे ही सेशन खत्म होता है, ठीक है, कॉल पे आए, सबसे पहले पूछो देख आपने सेशन अच्छे से देख लिया? जल्दी ले लिखो, मैं पॉइंट बता रहा हूँ। दूसरा, तो आप बताओ बिल्कुल रेडी हो ना काम शुरू करने के लिए? तो आप बताओ बिल्कुल रेडी हो काम शुरू करने के लिए? अब बोलेगा यस सर। तीसरा, तो राहुल आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई? तीसरा तीसरा क्वेश्चन, राहुल जैसे मान लो सामने उन्होंने बोला कि हाँ जी सर मैं रेडी हूँ, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? बोलेगा नहीं सर, ओके। अब यहाँ पे आती है चौथा पॉइंट। तो बोलो राहुल देखो अभी सेशन में ना, जैसा कि अभी आर्यन जी ने बताया कि देखो राहुल अभी सेशन में सर ने बताया होगा 3 ट्रैक्स काम को शुरू करने का, तो आपको सबसे बढ़िया ट्रैक कौन सा लगा? कौन सा ट्रैक से आप स्टार्ट करना चाहते हो? पूछो। अब वो जो भी बोलता है, जैसे मान लो वो बोलता है कि मुझे 7 के अच्छा लगा, ठीक है, अगर कोई बोलता है 7 के अच्छा लगा, उसे बोलो कि पता जब मैंने काम समझा था तो मेरे को भी ना ये 7 के बहुत बढ़िया लगा था और मैंने 7 के से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे एक और पॉइंट बोल सकते हो, ये आप लोगों के लिए। मैं क्या बोलूँगा कि जब मैंने काम को समझा था ना, तो उस टाइम पे ना हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, सिर्फ और सिर्फ 2cc का। उस टाइम पे 7,000 या मतलब स्लो ट्रैक मीडियम ट्रैक का तो ऑप्शन ही नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था डायरेक्ट 36-38 हज़ार से काम को शुरू करने का। लेकिन यू आर लकी कि आप सिर्फ 7,000 से इस काम को शुरू करके आप पैसा कमा सकते हो, जहां मैंने 36,000 रुपये से काम को शुरू किया था। ये आप भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे बोलना समझ आ गया? यहाँ पे समझ आ गया? लकी वाला यू वर्ड जरूर इस्तेमाल करना कि आप लकी हो ब्रदर, कि आप सिर्फ 7,000 से आप इस काम को शुरू कर सकते हो, जो कि मैंने 35-36 हज़ार से काम को शुरू किया था। उसको लगेगा अच्छा ऐसा है क्या? समझ रहे हो? ये सब बहुत पॉइंट हिट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो फिर उसको बोलो राहुल अगर आप 7,000 से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको फ़ायदा पता लगा कि अगर आप 7,000 से शुरू करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्लोजिंग में, 7,000 की क्लोजिंग में। थर्ड पॉइंट, तो राहुल आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, सब कुछ क्लियर हो गया, आपको कोई डाउट तो नहीं है? ये है तीसरा। ठीक है, पांचवा बता रहा हूँ। तो राहुल आपको 7,000 से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये आपको क्लियर हुआ? वो बोलेगा हाँ सर क्लियर हो गया, फिर भी एक्सप्लेन करो, उसे नहीं पता होता। उसको बताओ चलो राहुल अच्छी बात है आपको पता है, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, जैसे आप 7,000 से स्टार्ट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10,000 का आपको एक हेल्थ का प्रोडक्ट्स मिलेगा। थोड़ा सा आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, एक ऐसा प्रोडक्ट्स जिस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करके यहाँ पे भी ना थोड़ा डरा सकते हो कि जो प्रोडक्ट्स आपको कंपनी देगी, अगर आपने उस प्रोडक्ट्स को यूज़ किया तो आप तो हेल्दी हो गई होगी, आपकी फैमिली भी हेल्थ हो गया, और इन फ्यूचर कभी भी आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। उससे पूछो क्या चाहते हो कि इन फ्यूचर आप या आपके फैमिली कभी डॉक्टर के पास जाए या नहीं? बोलेगा नहीं सर। तो अगर आप इस प्रोडक्ट्स को अगर आप यूज़ करोगे ना, तो कभी भी इन फ्यूचर आप डॉक्टर के पास तो नहीं जाओगे। सोचो इतना बढ़िया क्वालिटी का कंपनी आपको प्रोडक्ट्स देगी, सबसे पहला फ़ायदा। दूसरा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करेंगे, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स मिलेगा। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद आगे, उसके बाद आपको मिलेगी एक 2cc क्लोजिंग की ट्रेनिंग, आपको ये भी बतानी है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेवल अप ट्रेनिंग, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपना 2cc लेवल कैसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, एक और पॉइंट, अगर आप 7,000 से इस काम को शुरू करते हो ना,
अब जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, इस पॉइंट से उसको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पैसा कितना आएगा और उसका पैसा रिकवर कैसे होगा। अगर आप सिर्फ ये चीज़ बोलोगे तो उसका दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आर्यन जी ने बताया सेम उसी तरीके से। ठीक है, कि अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हो 7,000 से, तो आप इस महीने से, अगर टाइम कम है, ठीक है, अगर मान लो अभी 10 दिन है तो आप बोल सकते हो, अगर मान लो महीने के एंड में तो आप बोल सकते हो अगले महीने कि आप पहले महीने से 15 से 20 हज़ार रुपये कमाना शुरू कर सकते हो। कैसे, ये भी बताओ। जो भी आर्यन जी ने एग्जाम्पल दिया सेम वही एग्जाम्पल आप भी दे सकते हो। ठीक है, कि अगर आप 10 लोगों को डेली, अगर मैं आपको नंबर दूंगा 300 होंगे, 300 में कितने लोग कर लेंगे, उससे आप ये चीज़ पूछो और कैलकुलेट करके बता दो। ठीक है, अब उससे पूछो कि आपने 7,000 से शुरू किया लेकिन आपको पैसा कितना आया, 15,000, तो कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल, आपका पहले महीने का पेआउट 15,000 का बनता है। मैंने वर्ड क्या बोला, लिखो अगेन, मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने कैलकुलेट करके बता दिया 15,000, तो कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल, आपको पहले महीने 15,000 का पेआउट बना। आपने लगाए थे 7,000 लेकिन आपको पहले महीना आया 15,000, तो आप नुकसान में हो या घाटे में या फ़ायदे में, सॉरी दोनों एक ही चीज़ बोल दिया। अब फ़ायदे में हो या नुकसान में, तो बोले सर फ़ायदे में है। तो अच्छा, आपकी नज़र में कोई और ऐसा काम है इसके अलावे करेंटली जहाँ से आप 7,000 रुपये लगा के आप महीने के 15-20 हज़ार रुपये कमा सकते हो? हैव यू एनी ऑप्शन, हैव यू एनी प्लेटफॉर्म राइट नाउ? बोलेगा नहीं सर, नहीं है ना, तो आपको यहाँ से मिल रहा है जहाँ से आप कमा सकते हो। गॉट इट? छठा पॉइंट, तो ब्रदर आप बताओ 7,000 आप कैसे पे करोगे, फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम? अब यहाँ पे आएगी ऑब्जेक्शन का पार्ट, तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग होंगे कि वो डायरेक्ट ही बोलेंगे हाँ सर मैं इससे पे करूँगा। अगर कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं अभी सर मेरे पास पूरा अमाउंट नहीं है, तो आप उसको बोलो कोई इशू नहीं, अगर आपके पास पूरा अमाउंट नहीं है तो मैं आपको एक प्रेफरेंस दे रहा हूँ। प्रेफरेंस ये कि अगर आप कुछ अमाउंट पे कर देते हो, लाइक हमेशा 1,500 से ऊपर ही अमाउंट बोलना, गलती से 1,000 मत बोलना। उसके पीछे का भी एक रीज़न है, रीज़न बता देता हूँ। अगर आप 1,000 बोलोगे, अगर वो बाद में काम शुरू नहीं करेगा ना, तो आप उसको प्रोडक्ट्स भी नहीं भिजवा सकते, क्योंकि 1,000 में प्रोडक्ट्स ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? बहुत बार होता है कि सामने वाले पर्सन 1,000 दिया, उसके बाद नहीं करता वो काम। ठीक है, आगे नहीं पे करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, सामने वाला पैसा मांगता है, तो हमें पैसे तो देने नहीं, आपको बोलना है कि आपने जो पे किया था ना उसके बदले आपके कंपनी ने प्रोडक्ट्स भेज दिया, आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप 1,000 लोगे तो आप ऑर्डर नहीं कर पाओगे, 1,500 से ऊपर लोगे देन आप ऑर्डर कर पाओगे। ये चीज़ मायने बैठा लेना। ठीक है, चलो समझ आ गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शंस का पार्ट आता है, आप उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। ठीक है, और लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं किया, अभी आर्यन जी बोल रहे थे ना ये नहीं किया, ये 10% और बची है। अगर ये 10% सही ढंग से नहीं किया ना, तो आपका 90% बोला हुआ काम, बोली हुई चीज़ें बेकार है। अब वो 10% क्या है, वो है पर्सनल एश्योरेंस। पर्सनल एश्योरेंस ये क्या होता है, सामने वाले को पर्सनल सपोर्ट दिखाना कि ब्रदर तुम स्टार्ट करो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, जैसे आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और मुझे पता है कि पैसे अरेंज करने में बहुत मुश्किल होती है मिडिल क्लास फैमिली में, बट मेरा आपसे वादा है कि अगर आप 7,000 अरेंज करके स्टार्ट करते हो ना, तो आपका पैसा मैं डूबने नहीं दूंगा, आपका पैसा मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। आप स्टार्ट करो, आप जो भी चीज़ सोच कर आए थे ना कि आपको पैसे कमाने, अपने पैरों पे खड़े होने, मम्मी पापा की हेल्प करनी है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका पूरा होगा ही होगा। ये लाइन बोलोगे ना, मेरे इसके ऊपर एक वीडियो भी है जिसमें हमने 3 तरीके बताए हैं पर्सनल इंश्योरेंस करने के, आप देखते ही तो नहीं हो, देखो। ये पर्सनल इंश्योरेंस देने के बाद आप उसे बोल देना कि ब्रदर देखो सर ने 10 बजे तक का टाइम तो दिया है पे करने का, बट जैसे अभी आपने ट्रेनिंग अटेंड किया था ना, उसी तरीके से मेरे 10 लोग थे, जिसमें से मेरे पास पावर है कि मैं सिर्फ 3 लोगों को ही काम शुरू करवा सकता हूँ, जिसमें से 2 लोग रेडी हैं, एक का ही सीट बचा हुआ है, और अभी मेरे पास 5 लोग और बचे हैं जिससे मुझे अभी बात करनी है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कितने देर में अभी आप पेमेंट कर रहे हो, आधे घंटे के अंदर आपको पेमेंट कर देनी है। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो आपका नाम आज ही सिस्टम से बाहर हो जाएगा। ठीक है, कट एंड क्लियर बात करो, उससे पूछो। ठीक है, समझ आ गया, यही है स्टेप जिससे आपको 7,000 की बात करनी है, और बाकी बीच में आप क्या मसाला लगाते हो वो आपके ऊपर है। पॉइंट्स मैंने बता दिया, यही पॉइंट्स है और आपको बात करनी है।
ठीक है। अगर अबर मिनिमम बिलिंग नहीं निकला ना तो बहुत मारूंगा। गलती पता लग गया, उसको रिपीट मत करो। नई गलती करो चलेगा, लेकिन जो गलती कर चुके हो उसको रिपीट मत करो। यही पॉइंट्स होते हैं जिससे हमें बात करना हो। ये ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट की टॉक होती है, 5-7 मिनट का टॉक होता है। अब डिपेंड करता है कि सामने वाला ऑब्जेक्शंस कितना करता है। अगर ज़्यादा ऑब्जेक्शन करेगा तो फिर वो अलग मैटर है। अब मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी। अभी आप सीखो कि इसको हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बहुत वीडियोस हैं। आपको मैं तो हमेशा बोलता हूँ जिस चीज़ में आप वीक हो उस चीज़ की ट्रेनिंग लो ना, क्यों नहीं लेते। बोलते हैं लोग कि सर पापा मना कर रहे हैं, पापा से पूछ के बताऊंगा। सीखो इसको कैसे हैंडल करना है। हाँ वही, ठीक है, समझ आ गया। चलो, बाकी ये सारे पॉइंट्स से 7,000 कैसे क्लोजिंग करनी है करो, ठीक है। अगर कोई बोलता है 7,000 नहीं है तो आप उससे बोलो ठीक है, अभी आपके पास कितना अमाउंट है, उससे पूछो कितना अमाउंट है। यहाँ पे और एक चीज़ पूछ सकते हो ब्रदर, जैसे 7,000 करना है तो आप बताओ अपने सेविंग से करोगे या किसी से लोगे। ये भी देखो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आप उससे पूछो कि ब्रदर 7,000 जैसे बोला, ठीक है सर हम पे करेंगे, तो उससे पूछो अच्छा आप अपने सेविंग से करोगे या दूसरों से लोगे। या फिर आप यहाँ पे ये पूछ सकते हो कि ब्रदर अगर 7,000 करना है तो आप अपने सेविंग से कितना करने वाले हो, ठीक है, और दूसरे से कितना लेने वाले हो। मतलब 7,000 करने के लिए आपके पास सेविंग कितनी है खुद की, तो बोलेगा सर 2,000 या 3,000 है। अच्छा बाकी का अमाउंट मतलब आपको और किसी से लेना पड़ेगा, राइट। तो बोलेगा हाँ जी सर। चलो ठीक है, तो आप एक काम करो, अभी आपके पास जितना सेविंग है ना वो आप मुझे भेज दो ताकि हम आपकी सीट कंफर्म कर दें। इसीलिए हमें ये सवाल करना है कि आप अपनी सेविंग से कितना अमाउंट करने वाले हो। वो बता देगा तो वो पता लग गया ना कि उसके पास सेविंग कितनी है। अब वो सेविंग निकलवा लो उससे। समझ आ गया। पूछ लो पहले, शुरू में ही लेने से पहले आप पूछ लो कि ब्रदर जैसे 7,000 से इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आप अपनी सेविंग से कितने रुपए लगाओगे और बाकी का अमाउंट आप कैसे अरेंज करोगे। तो वो बोलेगा सर मेरे पास तो अभी ना 1,000 ही है, 2,000 ही है ना, मतलब बाकी का अमाउंट आपको किसी और से लेना पड़ेगा, राइट। बोला हाँ जी सर। ओके, तो आप एक काम करो ब्रदर, अभी आपके पास जितनी भी सेविंग है ना आप वो मुझे भेज दो, मैं आपकी सीट कंफर्म कर देता हूँ, बाकी का अमाउंट आप अरेंज कर लो। अब वहाँ पे ना भी नहीं बोल पाएगा वो, क्योंकि पता लग गया कि उसके पास सेविंग कितनी है, राइट। तो बस इसी तरीके से करो, ओके। यही सारा पॉइंट्स था। देखो पॉइंट्स तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हो बट इम्प्लीमेंट नहीं करते। नेक्स्ट बार से अगर आपको पता है कि कल डे 3 है, एक दिन पहले उसके ऊपर अच्छे से रीड कर लो कि डे 3 का क्लोजिंग करते कैसे हैं। अगर आपको लगता है कि आप एट द टाइम भूल जाते हो तो उससे पहले एक बार लर्न कर लो ना, पॉइंट्स को रिवाइज कर लो कि हाँ इस पॉइंट के ऊपर मुझे बात करनी है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ये चीज़ आप लोग करते नहीं हो और भूल जाते हो बाद में। अभी जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं डे 3 का फॉलोअप करने से पहले रीड कर लो, अच्छा ये मुझे बात करनी है। सोचो कितना बढ़िया आपका क्लोजिंग जाएगा यार, अगर रीड कर लोगे एक दिन पहले या 2-3 घंटे पहले। बेस्ट क्लोजिंग करोगे और आपको रिजल्ट भी आएगा। आप इम्प्लीमेंट कर लेना, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको इससे, ठीक है। चलो बाकी मीटिंग को हम करते हैं एंड।